Well, friends, very good morning. First is Saksa Mantra by Jamilik. Okay, thanks. वेल आज का हमारा चैप्टर है व्हाट इज फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड। ये क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिफाइंस ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप कई बार प्रॉपर्टी में किसको प्रायोरिटी देनी है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो वहाँ फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड का उल्लेख है। तो प्रायोरिटी इन सब में फुल ब्लड को दी जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ब्लड रिलेशनशिप बताता है, डिफाइन करता है। तो सेक्शन 3C में क्या है कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसके सन्स हैं, डॉटर्स। सन कई एक सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकते हैं, या खाली सन हो सकते हैं। तो फुल ब्लड में क्या है, फादर एंड मदर आर कॉमन। ये कॉमन है, दोनों के बच्चों के कॉमन है। चिल्ड्रन आर कॉल्ड फुल ब्लड ऑफ ईच अदर और यू में से वन अनदर। तो हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, यहाँ पर रिलेशनशिप बच्चों का देखा जाना है। तो यहाँ पर ये क्या फुल ब्लड है, एक ही माता पिता के अगर फादर मदर हैं, कॉमन है, तो वो फुल ब्लड कहलाएगा। अब हाफ ब्लड क्या है? देखिए, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है, तो इसके सन हैं, डॉटर हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये डेथ हो जाती है या डाइवोर्स, रीमैरिज केस ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर ये इसके साथ मैरिज होती है, तो ये सेकंड वाइफ है। लेकिन फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो और सेकंड वाइफ के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे? तो फादर सेम है, फादर ही सेम, मदर्स आर डिफरेंट, मदर डिफरेंट है। देखिए, फादर यही है और जो वाइफ है, इसकी पत्नी है, वो अलग है। तो यहाँ पर बच्चों की तरफ से पक्ष से देखेंगे तो फादर वही है, लेकिन मदर्स आर डिफरेंट। तो इस केस में इसको हाफ ब्लड कहेंगे। और सेक्शन 3D डिफाइंस यूटेराइन ब्लड। यूटेराइन ब्लड एक मातृक रक्त। तो इसमें क्या है, एक हस्बैंड है और उसकी एक ये वाइफ है, तो इसके बच्चे हो जाते हैं, संतान है। फिर आफ्टर सम टाइम ये जो व्यक्ति है, इसकी डेथ हो जाती है या डाइवोर्स या रीमैरिज का केस होता, तो वाइफ सेम है, तो लेकिन इसके फिर बच्चे होते हैं इसी वाइफ से। तो ये फादर्स आर डिफरेंट बट मदर इज सेम। तो ये यूटेराइन ब्लड रिलेशन कहलाता है। तो इन सब में फुल ब्लड को ये बताएंगे अगले वीडियो में कि फुल ब्लड को क्या प्रायोरिटी दी जाती है, कहाँ प्रायोरिटी दी जाती है और उसके क्या बेनिफिट हैं। एक बार इसको तो रिवाइज कर देते हैं। देखिए, एक है फादर है, मदर है, तो इनके चिल्ड्रन हैं। तो ये बच्चे, क्योंकि फादर एंड मदर कॉमन है, तो ये फुल ब्लड है। अब देखिए, हाफ ब्लड में क्या है, एक ये हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये और ये इसके चिल्ड्रन है। पर आफ्टर सम टाइम ये एक्सपायर हो जाती है, तो सेकंड वाइफ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाइफ, इसके भी बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो हाफ ब्लड कहलाएगा। अब यूटेराइन ब्लड क्या है? ये एक मातृक रक्त क्या होता है, एक व्यक्ति है, हस्बैंड कह सकते हैं, एक उसकी वाइफ है, इसके चिल्ड्रन हैं। फिर कुछ समय बाद ये एक्सपायर हो जाता है, तो ये दूसरे हस्बैंड से मैरिज कर लेती है। या आम देखा होगा, देखने में आता है कि जैसे ये दो भाई हैं, तो ये एक्सपायर हो जाता है,
तो दूसरा भाई जो है वो इस वाइफ से उसकी मैरिज कर दी जाती है, और लेकिन इसके भी बच्चे होते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है ये यूटेराइन ब्लड कहलाता है। तो ये था कि ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है। तो ब्लड रिलेशनशिप ये हमारा जो एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसको डिफाइन करता है कि ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये था 3 तरह का। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।